जरा सोचिए, दुनिया का एक सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अचानक अपने ही एक जरूरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट रोक दे। कोई ऐसा क्यों करेगा? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर रूस अपने गैसोलीन का निर्यात क्यों रोक रहा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ सकता है। तो यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। आमतौर पर तो देश अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, है ना? उसे रोकना या घटाना तो कोई नहीं चाहेगा। तो फिर रूस में ऐसा क्या हो गया जो उसे इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है? चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले जो ताज़ा खबर है वो ये है कि रूस ने गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर लगे अपने अस्थायी बैन को ऑफिशियली और आगे बढ़ा दिया है। अब ये कोई छोटा मोटा पॉलिसी चेंज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सरकारी आदेश बिल्कुल साफ है। 28 फरवरी 2025 तक देश के बाहर किसी भी तरह का गैसोलीन शिपमेंट नहीं होगा। वजह बताई गई है, घरेलू बाजार में स्थिरता लाना। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि बाजार में ऐसी अस्थिरता आई ही क्यों कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। असल में सरकार का ये कदम पहले से सोची समझी किसी योजना का हिस्सा नहीं था। ये तो एक रिएक्शन था, देश के अंदर ही पैदा हुई एक बहुत गंभीर समस्या से निपटने की एक कोशिश। मतलब घरेलू मोर्चे पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तो रूस के फ्यूल मार्केट में आखिर हुआ क्या था? हालात कुछ ऐसे थे। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। देश के कुछ हिस्सों में तो पेट्रोल पंप पर फ्यूल की किल्लत हो गई थी और पूरे बाजार में एक अफरा तफरी का माहौल था। जाहिर है, ऐसे में सरकार पर एक्शन लेने का जबरदस्त दबाव था। तो इस पूरे घरेलू संकट की असली वजह क्या थी? वो क्या चीज थी जिसने ये सब शुरू किया? इसकी सीधी वजह थी ड्रोन हमले। यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया था। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सब शुरू हुआ अगस्त 2025 के आखिर में, जब यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए। इसके फौरन बाद रूस ने हालात को संभालने के लिए पहला एक्सपोर्ट बैन लगाया। ये बैन दिसंबर में खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि संकट अभी टला नहीं है। तो इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने आखिर किया क्या? उनका पूरा प्लान क्या था? चलिए आगे देखते हैं कि सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए। ये टेबल इस बैन की बारीकियों को समझने में हमारी काफी मदद करेगा। जरा ध्यान दीजिए, गैसोलीन का एक्सपोर्ट तो सबके लिए बंद है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कोई और। लेकिन डीजल और दूसरी फ्यूल के मामले में ये बैन सिर्फ नॉन प्रोड्यूसर्स यानी व्यापारियों और बिचौलियों पर लगाया गया है। इससे सरकार का इरादा साफ है, पहली प्राथमिकता देश की अपनी जरूरतें पूरी करना है। तो इन सब कदमों के बाद अब हालात कैसे हैं? क्या सब ठीक हो गया है? सच कहें तो स्थिति कुछ संभली जरूर है, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। बैन लगने से हालात कुछ हद तक तो संभले हैं, लेकिन दो बड़ी चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं। पहली, फ्यूल की कीमतें अभी भी बहुत ज्यादा हैं, और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमले नहीं रुके हैं। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार को ये बैन आगे बढ़ाना पड़ा। और यहीं पर आकर खड़ा होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। अगर ये ड्रोन हमले इसी तरह जारी रहते हैं तो क्या रूस का ये अस्थायी यानी टेम्पररी बैन एक स्थायी यानी परमानेंट पॉलिसी बन जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल एनर्जी बाजारों के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।